हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा हमारे टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन रहने वाला है, देखिएगा गाइज, कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आज अपन पढ़ेंगे प्रसरण और मानक विचलन कैसे निकालते हैं। कोई भी हमें वैल्यूज दी जाती है तो सबसे पहले इसमें अपन को क्या निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। पीछे वाली क्लासें आप अटेंड कर रहे होंगे, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो पीछे वाली क्लास जरूर देखिएगा। कंटिन्यू क्लास स्टेप बाय स्टेप चल रही है हमारी, तो जैसे 1 नंबर क्लास है, 2 नंबर क्लास है, इस प्रकार से आप देखते आओगे तो जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होते जाएंगे और प्रत्येक क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिएगा गाइज, आज अपन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं उसका हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। और समांतर माध्य को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं भी, समांतर माध्य को x बार से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26, सभी को ऐड करो, इनको जोड़ो, कितने हैं और नंबर ऑफ कितने हैं, n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, 10 है। अब इनका सम करते हैं तो इनका सम आता है हमारे पास में 170। कितना आता है, 170 अपॉन में 10 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कटेगा, इनका समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 17 आएगा। x बार का मान कितना आएगा, 17 आ गया। अब समांतर माध्य 17 आ गया। अब हमें वो नीचे टेबल बनानी है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए और प्रसरण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो x का मान जैसे कि हमें दिया गया है, xi की वैल्यूज नीचे दी गई 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। अब इसमें हमें वैल्यूज निकालनी है xi माइनस में x का बार, xi माइनस में x का बार, जहां पे x बार की वैल्यू कितनी है, 17 है। और इसके बाद में निकालेंगे xi माइनस में x के बार का स्क्वायर, होल स्क्वायर निकालेंगे इसका मान। ये इसमें हमें टेबल तैयार करनी है। अब देखिएगा गाइज, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में 8 माइनस के 17, 8 माइनस के 17 यानी माइनस के 9, 10 माइनस के 17 माइनस के 7, 12 माइनस के 17 माइनस के 5, 14 माइनस के 17 माइनस के 3, 16 माइनस के 17 माइनस 1, 18 माइनस के 17 प्लस 1, 20 माइनस के 17 3 प्लस के 22 माइनस में 17 प्लस के 5 24 माइनस में 17, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 26 माइनस में 17, ये बन जाएगा 9। अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो -9 का वर्ग इज इक्वल टू 81, माइनस के 7 का वर्ग 49, माइनस के 5 का वर्ग 25, माइनस के 3 का वर्ग 0.9, माइनस 1 का वर्ग प्लस का 0.1 कर देते हैं, 1 का वर्ग 0.1, 3 का वर्ग कितना बनेगा 0.9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81। अब इसका करते हैं सम। अब क्या निकालेंगे इसका गाइज, निकालेंगे इसका सम निकालेंगे। ये रहेगा सिग्मा xi, ये रहेगा
एक्स आई माइनस में एक्स के बार का स्क्वायर, इनको जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 9 हमारे पास में 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 और हमारे पास में 9 35, 35 और 5 40, 40 और 50, 5 हंसल लगेगी। अब आएगा 8 और 4 12, 12 और 2 16 हो जाएंगे, 12 और 2 14 हो जाएंगे, 14 और इसके बाद में रहेगा 6 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33, 28 और 5 33 आएगा इसका सम। अब प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है? प्रसरण को सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से। तो प्रसरण देखिएगा, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं प्रसरण को। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n, जितने नंबर होते हैं, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख सकते हैं, और ये रहेगा एक्स आई माइनस में एक्स के बार का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल N, और n का मान यहाँ पे कितना है अपन रख सकते हैं, n का मान यहाँ पे आएगा 10। कितना आएगा? 10। तो ये हमारे पास में है 330 बटे 10, n का मान कितना है 10, तो 0 से 0 कटेगा, तो प्रसरण कितना आएगा? 33। प्रसरण कितना आ गया गाइस? 33 प्रसरण आएगा। इसके बाद में मानक विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन हो जाएगा, मानक विचलन, और मानक विचलन होता है सिग्मा, यानी प्रसरण का रूट, प्रसरण का रूट होता है सिग्मा, मानक विचलन सिग्मा। ये तो सिग्मा स्क्वायर होता है, ये सिग्मा होता है, और इस पे क्या लगेगा? रूट, और 33 का रूट, यानी 33 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास में 6 से कम आएगा और 5 से ज्यादा आएगा, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.74 आएगा। ये आएगा 5.74। एक तो आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर हमारे पास में ये आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था? माध्य ज्ञात करना होता है। माध्य निकाल लेते हैं, जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उसके हिसाब से। अब हमें प्रसरण ज्ञात करना होता है। प्रसरण का फॉर्मूला ये होता है, और आगे जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, प्रसरण के फॉर्मूले चेंज हो गए, वहां पे अपन अलग अलग टाइप में फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी बताएंगे। जहां पे h का मान आता है तो वहां पे प्रसरण क्या होता है, वहां पे मानक विचलन क्या होता है। जैसे यहाँ पे अंतराल आएगा ना, वर्ग अंतराल आएगा, उस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? प्रसरण का फॉर्मूला और मानक विचलन का फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लेना कि प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, मानक विचलन होता है सिग्मा। यानी प्रसरण का रूट करेंगे तो हमारे पास में मानक विचलन आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। लेकिन अब की बार वैल्यू चेंज कर दी गई है। अब की बार यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया था xi की वैल्यू, x की वैल्यू दी गई थी। यहाँ पे fi की वैल्यू, यानी आपको फ्रीक्वेंसी भी आपको यहाँ पे गिवन है, बारंबारता भी आपको गिवन है। तो अब हमें इसका माध्य निकालना पड़ेगा। अब इसका प्रसरण और मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अगर टेबल इस प्रकार से चेंज करके क्वेश्चन वाला दे दे तो। और देखिएगा, एक बात और बता देना चाहूंगा, जितने भी आपके स्टैटिक्स में चैप्टर लगते हैं, जैसे थ्योरी के चैप्टर है ना, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन से जितने भी रिलेटिव चैप्टर हैं या जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो अपन करेंगे, और थ्योरी का तो बाद में ही देखेंगे, ठीक है। थ्योरी आप पहले पढ़ लीजिएगा, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहिएगा कि सब पहले थ्योरी करवाएंगे। पहले मैं थ्योरी नहीं करूंगा, पहले जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाले जितने भी चैप्टर हैं या कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में, वो ही करेंगे पहले। इसके बाद में थ्योरी के चैप्टर पे चलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रसरण तथा मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं, और xi की टेबल कितनी है यहाँ पे देख लीजिएगा, 5 9 12 17 है, 21 25 और ये है 33। इसके बाद में fi की टेबल आएगी। fi की टेबल है 4 6 9 6 4 3 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए fi.xi निकालते हैं, fi.xi निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 20 आएगा, 9 6 54 आएगा,
12 छिक्के 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निमा 108, ये 12 निमा 108 और इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 छिक्के 42, 4 7 और 4 6 और 4 10, 17 छिक्के 102, 1 की दूनी 42, 42 दूनी 84, ये कितना आएगा 84 आएगा। ये आएगा 25 3 75, 84 इसके सामने लिख देना है, 84 75, ये आएगा 33। अब जो टेबल बनेगी फाई की एक्स आई, यहां से तो हमारे पास में क्या आएगा माध्य आएगा, यहां से आपका समांतर माध्य आएगा इस टेबल से। इसके बाद में जो टेबल अपन आगे बढ़ाएंगे जैसे माध्य निकालने के बाद में, तो ये बनेगा एक्स आई माइनस में एक्स का बार, एक्स आई माइनस में एक्स का बार आएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। प्रसरण के लिए और मानक विचलन के लिए स्क्वायर करते हैं, तो एक्स आई माइनस में एक्स के बार का होल स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई, और ये एक्स आई माइनस में एक्स के बार का होल स्क्वायर, ये देखिएगा गाइस यहां से। अब इसका सम कर दीजिएगा, नीचे वाले नंबर का आप सम कर दीजिएगा, क्या बनता है। इनका आप सम करेंगे तो इसका सम ऐड कर लीजिएगा, 8 और 4 12 हो जाएंगे। ये हमारे पास में 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 6 बनेगा। 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, ये बनेगा 2 और 2 4, 476। इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 476 है। इसका सम कर लीजिएगा, सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई की वैल्यूज कितनी है इसको ऐड कर लीजिएगा, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, ये कितना आएगा 33 आएगा। तो समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो ये है 476 अपॉन में 33, 476 अपॉन में 33 आएगा, और इस 33 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 14.4, कितना आएगा 14.4 आएगा एक्स बार का मान। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू 14.4, कितना आया है 14.4। अब इसमें से एक्स आई में से घटाएंगे तो ये बनेगा 5 माइनस में 14.4, तो वैल्यूज तो माइनस की आएगी। यहाँ पे इसमें से 14.4 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास में 9 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगी, कितनी आएगी 9 पॉइंट समथिंग, यानी 9.4 आएगी क्या, 5 को घटाएंगे तो 9.4 माइनस के 9.4 आएगा। अब 9 में से घटाएंगे 9 माइनस 14.4, तो ये वैल्यूज माइनस की आएगी, माइनस का नंबर ज्यादा है, और कितना है 5.4, 5.4 आएगा। अब इसके बाद में देखिएगा 12 माइनस 14.4, तो ये आएगा माइनस के 2.4, 17 माइनस में 14.4, तो ये वैल्यूज प्लस की आएगी। अब नंबर बड़ा हो गया ना 17 में से 14 जाएगी तो अब वैल्यूज प्लस की आएगी, और इसको घटाएंगे तो 0.6 आएगा, यहाँ पे 0.6 और 16 2.6, कितना आएगा 2.6 प्लस के आएंगे। अब इसके बाद में 21 माइनस में 14.4, इसको घटाएंगे तो 0.6 तो आएगा, लेकिन अब की बार 20 में से 4 जाएंगे तो 14 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6.6, ये नंबर आएगा 25 माइनस में 14.6, 14.4 करना है यहाँ पे 14.4, तो ये आएगा 0.6 आएगा, और 25 24 8
कितना चला जाएगा 6 10, यह है 10.6। अब इसके बाद में आएगा 33 माइनस में 14.4, इसको घटा दीजिएगा तो ये आएगा 14.4। इसको घटाएंगे तो वैल्यूज प्लस की आएगी और ये 32 है तो 6 ये हो जाएंगे, 10 वो 30 तक तो 16 और 2 18.6 वैल्यूज आएगी 18.6। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है सभी का, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस के 9.4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यूज तो प्लस की आएगी, वैल्यूज किसकी आएगी प्लस की आएगी। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपको नंबर लेना है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये हमारे पास में इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 88.36 माइनस के 5.4 का होल स्क्वायर होगा। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे, अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो ये आएगा 29.16 हो जाएगा। अब अपन करेंगे माइनस के 2.4 का स्क्वायर, तो ये 24 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 576 होता है, तो यह है 576। इस प्रकार से इस यहां से करोगे प्लस के 2.6 का स्क्वायर, 2.6 का स्क्वायर तो ये हमारे पास में हो जाएगा 676 तो 6.76 और 6.6 का होल स्क्वायर करोगे यानी 66 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 43.56, ये आएगा 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यूज आएगी 112.36 और ये आएगा 18.6 का स्क्वायर यानी 18.6 यानी 186 का स्क्वायर करना है हमें। तो 186 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 345.96, 345.96, 96 आएगा यहाँ पे। 96 पढ़ते हैं इसको, 96 नहीं पढ़ते, इकट्ठा नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर होते हैं उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा 345.96। अब इनका मल्टीप्लाई देखो, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करते हैं, एफ आई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 88.36 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 4 के साथ में करेंगे, 29.16 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करेंगे, 5.76 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे। एफ आई के साथ में इसके स्क्वायर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके जो नंबर यहाँ पे आएगा उसका अपन को क्या करना है, लास्ट में सम करना है। क्यों, पहले अपन इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चन में, वहां पे हमें ये संचय एफ का मान नहीं था, फ्रीक्वेंसी वहां पे नहीं थी, बारंबारता वहां पे नहीं थी, इसलिए हम अब ये बारंबारता दे दी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है गाइज। तो इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आएगा 353.44, 353.44 किसका मल्टीप्लाई करने पे 88.36 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो 353.44 आएगा। अब आएगा 174.96, 174.96। अब इसके बाद में जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 51.84 आएगा। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.56, 43.56 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में करेंगे तो ये नंबर आएगा 174.24, 174.24 आएगा। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो 337.08। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 345, 1 के साथ में गुणा करना है तो वापस सेम नंबर आएगा, ये तो आसान सा है 345.96। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई ये आएगा एक्स आई माइनस में एक्स के बार का स्क्वायर, इनका हमें क्या करना है, सम करना है, इस पूरे नंबर को ऐड करना है। पॉइंट से पहले वाले नंबरों को एक तरफ जोड़ेंगे और जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो इसको एक तरफ जोड़ेंगे, तो इनका सम करेंगे तो ये आएगा 1478.08 ये नंबर आएगा इनका सम करने पे। इसके सम में भाग किसका लगाएंगे, हमारे पास में ये वैल्यूज है सिग्मा एफ आई की, इसका भाग लगाएंगे। अब जो प्रसरण का फॉर्मूला रहेगा वो इसमें कौन सा रहेगा, प्रसरण
और प्रसरण को क्या है, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला रहेगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स के बार का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एन। कैपिटल एन या सिग्मा एफ आई एक की वैल्यूज है, कैपिटल एन या सिग्मा एफ आई ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1478.08 में 33 का भाग लगाते हैं तो ये वैल्यूज आएगी 1478.08, इसमें 33 का भाग लगाएंगे सिग्मा स्क्वायर, यानी हमें वैल्यूज किसकी आएगी, प्रसरण की आएगी, और 33 का भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 44.79, 44.79 आएगी। क्लास को साथ में शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसमें। अब 1478.08 में 33 का भाग लगाने से 44.79 ये किसका मान आ गया, प्रसरण। और मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन रहेगा इसमें प्रसरण का रूट या इसमें एक स्क्वायर हटा दो सिग्मा, ये रहेगा, यानी इस पे क्या लगेगा 44.79 पे स्क्वायर लगेगा, 44.79 पे स्क्वायर लगेगा और ये आएगा 6.69। अब कई बार दिक्कत आ जाती है कि सर जी इसका वर्गमूल कैसे निकालें। चलेगा, मैं आपको वर्गमूल निकालना बता देता हूं। वर्गमूल इस प्रकार से निकालेंगे गाइस। सबसे पहले अपन क्या है 44 है ना, 44.79 रखेंगे। पहले यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 44 हो या 44 से कम हो, तो अपन ने 6 रख दिया, 6 रख दिया, यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पर भी 6 रखेंगे और 6 छिके 36। अब इसमें से कितना बचेगा 36, 8 बचेगा क्या, 8 7 9। पूरा अपन क्या है जोड़े के रूप में उतारेंगे इसको, पहले जोड़े के रूप में बनाएंगे। अब क्या आएगा, यहां पे पॉइंट लग गया, 6 और 6 12 हो गए, 6 और 6 12 हो गए। अब 7 तक करेंगे तो ज्यादा नंबर चला जाएगा 800। अब 6 तक पढ़ेंगे इसको, 6 तक पढ़ेंगे तो यहां पर 6 और यहां पर भी 6 और 6 छिंगे 36, 3 हज़र लगेगी, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 आएगा, 1 आएगा, 6 1 7, 756। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 3 2 1, 123। अब ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, इसमें जुड़ जाएगा, साथ में ए हो जाएगा हमारे पास में 2 1 3 1, 132। और ऊपर से क्या उतरेंगे, ऊपर से 2 0 आएंगे। अब यहाँ पे अगर 9 तक पढ़ेंगे टेबल को, अब 9 तक पढ़ेंगे ना टेबल को, तो ये लगभग पॉइंट के बाद में यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। पॉइंट के बाद में वैसे तो चलता ही रहेगा, लेकिन लगभग पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक हमें निकालना होता है, तो 6.69 इसका मान आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो ये तो आप समझ गए हो, छोटी क्लासों में आपने बहुत बार पढ़ा है। अगर नहीं समझ में आता है वर्गमूल निकालना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, अलग से कोई क्लास बना देंगे आपके लिए, समझा देंगे। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन करनी होती है गाइज। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। टाइम लग सकता है लेकिन गलत नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा। अब देखिएगा गाइस, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, प्रसरण और मानक विचलन तीनों वैल्यूज अब की बार निकालनी है। लेकिन अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया गया, वर्ग अंतराल हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो वर्ग अंतराल जब आता है और बारंबारता आपको गिवन है, एफ आई का मान पता है, अब हमें एक्स आई का मान पता नहीं है। यहाँ से एक्स आई की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी और वहां से सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। इसके बाद में प्रसरण निकालेंगे और प्रसरण निकालने के बाद में उसका रूट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग को लिखते हैं। वर्ग गिवन है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इतना ही है मान। अब इसके बाद में एफ आई की वैल्यूज बारंबारता 3, 51, 25, इसके बाद में है 5,
9 7, xi की वैल्यू निकालिए। xi की वैल्यू बीज की मान होता है, क्या होता है, बीज का मान होता है। 30 और 40 को जोड़े 70 आएगा, 70/2, 70/2 यानी 35, कितना आएगा, 35 आएगा। अब आएगा यह 45, ये आएगा 55, ये आएगा 65, ये आएगा 75 और ये आएगा 85। अब क्या निकालना है, FI/XI, क्या निकालना होगा हमें, FI/XI निकालना होगा, यानी मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से ये टेबल बनती है यहां तक माध्य की। आगे जो टेबल बनेगी वो बनेगी प्रसरण की। तो FI/XI 35 दिए 105, ये आएगा 105 आएगा। अब 51 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2295 आएगा। 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125 और 12 137, क्या तो 1375 ये आएगा। 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, 325, 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67, 675, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 7 8 56, 56 57 58 59, ये आएगा। 595 आएगा, 675 आएगा, 325 आएगा। अब इनका सम कर दीजिएगा नीचे वाले नंबर का। हमें एक बार क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहां से वैल्यूज आएगी सिग्मा FI/XI का जो सम आएगा वो आएगा 5370। कितना आएगा, 5370 आएगा। इनका जो सम करोगे ना सिग्मा FI का मान, ये देख लीजिएगा, सिग्मा FI की वैल्यूज आएगी आपके पास में 100। कितनी आएगी, इसका सम करोगे तो 100 आएगा। अब जो आगे की टेबल चलेगी वो देख लीजिएगा। आगे हमें समांतर माध्य आने के बाद में हमें निकालना होता है XI माइनस में x का बार। XI माइनस में x का बार निकालेंगे। अब हमें इसके साथ स्क्वायर करना होता है XI माइनस में x के बार का स्क्वायर। आगे की जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। अब इसका FI/XI माइनस में XI माइनस में x के बार का स्क्वायर, ये मान आएगा। ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब समांतर माध्य देखिएगा किस प्रकार से निकालते हैं। समांतर माध्य को x से x बार से डिनोट करते हैं। x बार अपन जानते हैं कि सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये आएगा 5370, 5370/100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। x बार इज इक्वल टू 537/10, 537/10 ये आएगा 53.7। कितना आएगा, 53.7 आएगा गाइज। इसके बाद में x बार का मान आ गया, यहां पे लिख सकते हैं अपन x बार इज इक्वल टू 53.7, 53.7 मान आ गया। इतना निकालने के बाद में अब इसमें से घटाते हैं 53.7 में से जो वैल्यूज अब निकल के आ रही है हमारे पास में। XI का मान कितना है, XI का मान 35 है, यानी 35 माइनस में 53.7, तो ये वैल्यूज तो माइनस की आएगी और ये 7 पॉइंट में आएगा। अब यहां से घटाएंगे 13 से, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, इधर बच गया 1 1 18, 18.7 वैल्यूज कितनी आएगी, 18.7 आएगी। अब 45 में से घटाएंगे तो 45 माइनस में 53.7, तो ये बनेगा 0.7 तो आएगा, वैल्यूज भी माइनस की आएगी और यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा,
8 बचेगा यानी 8.7। अब ये हमारे पास में है 55 माइनस में 53.7, नंबर आएगा प्लस का, नंबर प्लस का आएगा, 3 आएगा साथ में, 3 आएगा और यहां से बचेगा 4, 1.3 आएगा, ये आएगा 65 माइनस में 53.7 तो 0.3 आएगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 1 यानी आएगा 1.3, इसके बाद में आएगा 11.3 और ये आ जाएगा 75 माइनस में 5.3 कितना आएगा अभी 53.7 तो ये आएगा 0.3 और इसमें से घटाएंगे तो ये चला जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे आएगा 2, 21.3। ये 85 में से 53.7 को घटाएंगे तो 0.3, 1 और ये आ जाएगा 3, 31.3 वैल्यूज आएगी, 31.3 प्लस का मान आएगा। अब इसका स्क्वायर करना है यानी माइनस के 187 है ना, तो प्लस का नंबर हो जाएगा 187 का स्क्वायर, ये करना है माइनस के 87 का स्क्वायर, ये करना है 1.3 का स्क्वायर, 11.3 का स्क्वायर, 21.3 का स्क्वायर, 31.3 का स्क्वायर। अब सभी का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इनका जो स्क्वायर आएगा वो 344.69 आएगा। इसका जो स्क्वायर बन के आएगा हमारे पास में 75.69। इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा आगे 13 ही है ना, 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब 113 का वर्ग करना है, 113 का वर्ग यानी 11.3 का वर्ग करना है तो 127.69 वैल्यूज आएगी। 21.3 का वर्ग करना है तो 21.3 का वर्ग करेंगे तो 453.69 आएगा और ये आएगा 979.69, इतनी वैल्यूज आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरह। एफ आई के साथ में मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में, एफ आई की वैल्यूज ये आपको दिखाई दे रही है, एफ यानी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ में अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 344.69 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, तो अब जो नंबर बनेगा वो 1034.07 1034.07 बनेगा। 3860.19 3860.19 ये बनेगा 19, इसको बोलते हैं 19। 42.25 42.25 बनेगा, ये बनेगा 638.45 638.45 नंबर बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आपको करके ही देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। 4083.21 4083.21, इसके बाद में नंबर है 6857.83 6857.83। इनका सम कर दीजिएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स का बार, ये वैल्यूज आएगी। अगर अपन सम करेंगे इसका तो 16,516.00 ये वैल्यूज आएगी। अब अपन जानते हैं प्रसरण क्या होता है, प्रसरण का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ आई और यहाँ पे रहेगा एक्स आई माइनस में एक्स के बार का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 से n अपॉन में सिग्मा एफ आई या कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसका मान आएगा 16,516/00। सिग्मा एफ आई का मान या कैपिटल N का मान कितना है, 00 है, तो इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 165 पॉइंट। ये भी नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा, 165.16।
और मानक विचलन कितना हो जाएगा, मानक विचलन, और मानक विचलन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा की वैल्यूज आएगी यहां से, इस पे रूट लेना ना 165 पे, तो 165.16 का अगर अपन वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग ये जो वैल्यूज आएगी 12.85 का है, 12.85 है, यानी 13 का स्क्वायर तो 169 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 है तो 12.89, ये वैल्यू 8.5 करो, 8.9 कर दो, तो चलो एक ही बात है, 8.5 कर दीजिएगा, 12.85 इसका मानक विचलन होगा। प्रसरण इसका 165.16 होगा। देख लीजिएगा दोबारा एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हमें वर्ग अंतराल दिया जाता है तो क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं। अगर xi और fi की वैल्यू दी जाती है तो क्वेश्चन जो पीछे हमने किया था इसका पहले वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अगर fi की वैल्यू नहीं दी जाती है, ओनली फॉर xi की वैल्यू दी जाती है, तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन अपने इसी क्लास में किया था। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, अपने कॉलेज में बताइएगा। अभी इनोवेशन स्टडी चैनल पे स्टैटिक्स की और मैथ की क्लासेस स्टार्टअप है, और जैसे ही ये मैथमेटिकली हमारा चैप्टर पूरे हो जाएंगे, इसके बाद में अपन थ्योरी और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसकी भी क्लास लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।